नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा पे बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का रिजल्ट निकल चुका है और वह रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। रिजल्ट देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को चेक करें जिसका आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा है, या फिर उस केंद्रीय विद्यालय के बाहर लगे नोटिस बोर्ड यानी सूचना पट पर जाकर भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो सूचना पट पर अगर आपने रिजल्ट चेक कर लिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वहां नहीं चेक कर पाए हैं तो कैसे आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से रिजल्ट चेक करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। आपके सामने मैं ओपन करने जा रही हूं केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी की वेबसाइट। किसी भी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को चेक करने के लिए आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन में लिखिए केंद्रीय विद्यालय और जगह का नाम, जैसे कि मैंने लिखा है केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली। तो इस प्रकार से आप किसी भी देश के केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट इस प्रकार से चेक कर पाएंगे जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह देखिए, आपने यह लिखा केंद्रीय विद्यालय के नीचे वेबसाइट आ गई, आप अनाउंसमेंट सेक्शन पे गए। याद रखिएगा हमेशा घोषणा यानी अनाउंसमेंट सेक्शन पर ही रिजल्ट दिखेगा आपको। साफ साफ लिखा है एडमिशन नोटिस एंड प्रोविजनल कम एडमिशन एंड वेटिंग लिस्ट फॉर क्लास 2, यानी कि यहाँ पर इस केंद्रीय विद्यालय में कक्षा दूसरी के लिए सीट खाली थी तो इसके लिए इन्होंने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी निकाल दी है और वेटिंग लिस्ट भी निकाल दी है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का अभी एडमिशन वो दे सकते हैं उनकी लिस्ट है। अगर वह स्टूडेंट सही समय पर नहीं पहुंचे तो फिर दूसरी लिस्ट के बच्चों को मौका दिया जाएगा। आगे उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, मैं डाउनलोड पर क्लिक करती हूँ। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट खुला आ जाएगा और नीचे कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंट में इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि नीचे हमने लिस्ट डिस्प्ले करी है, विद्यार्थियों को एडमिशन तब मिलेगा जब उनके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे। साथ ही लिखा है कि पेरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाएं, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लाएं और क्या कागजात चाहिए उनकी जानकारी भी दी हुई है। किस तारीख से किस तारीख एडमिशन होगा वह भी बताया है, जैसे कि 18 तारीख से आप एडमिशन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आप एडमिशन करवाने के लिए आ सकते हैं। और उन्होंने ईमेल आईडी भी दिया है कि कन्फ्यूजन है तो इस ईमेल आईडी पर आप कॉल कर सकते हैं। उन्हें वेबसाइट के बारे में जानकारी भी दी है कि यहाँ से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और ये देखिए नीचे लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के नाम, बच्चों के नाम है यहाँ पे, जैसे कैटेगरी ओबीसी, एनसीएल के, SC ST, जनरल कैटेगरी के। देखिए कितने सारे बच्चों का है नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी की। वेटिंग लिस्ट में जनरल कैटेगरी के बहुत सारे बच्चों का नाम है, ओबीसी के बच्चों का नाम है, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों का नाम है। तो उन्होंने वेटिंग लिस्ट भी निकाल दी है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी निकाल दी है। और आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मैम जनरल कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन होगा, तो आप देखिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके 6 में से 4 जनरल कैटेगरी के हैं और वेटिंग लिस्ट में भी जनरल कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन नहीं होता। आपको उदाहरण मैंने ये दे के अपनी बात को सिद्ध कर दिया है आज की केंद्रीय विद्यालय में जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला भी होता है। उम्मीद करती हूँ इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा कक्षा दूसरे और से ऊपर की कक्षाओं का रिजल्ट कैसे देखना है और किस प्रकार से आप स्कूल के एडमिशन नोटिस को भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप जल्दी से अपने बच्चे का रिजल्ट चेक करिए। उम्मीद करती हूँ आपके बच्चे का अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में नाम आया है तो आप जल्दी कल से ही बच्चे का दाखिला करवाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कंग्रेचुलेशन सभी लोगों को जिनके बच्चों का नाम आया है। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के जरूर बताएं कि आपके बच्चे का किस केंद्रीय विद्यालय में नाम आया है, जानकर बहुत खुशी होगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।